आपको बता रहे हैं, सीएम तीरथ ने इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को इस्तीफा सौंपा है सीएम तीरथ ने। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर, तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी जानकारी और पल पल की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया है तीरथ सिंह रावत ने। उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन पर मुहर लगी है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। उत्तराखंड से राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को इस्तीफा सौंप दिया है तीरथ सिंह रावत ने। उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर जो मुहर लग रही थी उस पर देखिए लगातार हम आपको पल पल की तस्वीर दिखा रहे हैं और इसी बीच ये सबसे बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया है। राहुल लगातार बने हुए। राहुल, क्या अपडेट अभी? देखिए, अपडेट सबसे बड़ी चीज है कि इसमें क्योंकि राजभवन के कई गेट्स होते हैं और इस गेट से ही जो दूसरा गेट था उस गेट से मुख्यमंत्री निकल करके और उसके बाद जो अपना सेफ हाउस है वहां पर निकल चुके हैं, पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री वहां। और सीधे तौर पे जो एक पूरा तरीके से, क्योंकि जो इस गेट पे सारे के सारे मीडिया जो खबर नवीस थे, हम लोग उस इंतजार में थे कि आखिर में अंतिम बार जब निकल रहे हैं, मुख्यमंत्री निकल रहे हैं तो हम लोग उनसे मुखातिब होंगे, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री दूसरे गेट से मुख्यमंत्री निकल गए हैं। जब राज्यपाल सचिव ही निकले थे तो उसी समय लगा था, क्योंकि सचिव का निकलना जाहिर सी बात है कि क्योंकि वो पूरी जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को पूरा करते हैं, इस्तीफे की जो प्रक्रिया होती है उन सभी चीज़ों को पूरा करते हैं। तो राज्यपाल सचिव के निकलने का ही मतलब था कि जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री वहां से निकल चुके हैं। मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा सौंप करके और अपने आवास की तरफ बढ़ चुके हैं। उन्होंने दूसरे गेट से यहाँ से निकल करके और आवास पे जा चुके हैं, वो पहुंच चुके हैं। जी, यानी कि बल बल की तस्वीर हम दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। ये इस वक्त की वाकई सबसे बड़ी खबर है। तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा सौंप दिया है। अभी आपने बताया कि दूसरे गेट से वहां से निकल गए हैं, लेकिन अब आगे की जो संभावनाएं हैं वो क्या कुछ नजर आ रही हैं राहुल? देखिए, आगे की जो संभावनाएं हैं साफ से, क्योंकि कल विधानमंडल की बैठक होनी है और विधानमंडल के ही बैठक में जाहिर सी बात है कि पूरे जो नाम हैं उन नाम के ऊपर चर्चाएं होंगी। तमाम जो नाम चल रहे हैं, जिसमें कि चाहे वो सतपाल महाराज हों, चाहे धन सिंह रावत हों, चाहे तमाम लोगों का जो नाम यहाँ पर चलाया जा रहा है, उन नाम में कुछ और नाम भी हैं जिनमें कि खास तौर पे वहाँ पर वो डार्क हॉर्सेस हो सकते हैं। और डार्क हॉर्स, क्योंकि बीजेपी में डार्क हॉर्स की बात इसलिए की जाती है कि आप जिनका नाम वहाँ पर लेते हैं उन नामों के इतर वहाँ पर दूसरे नाम को प्रोजेक्ट किया जाता है। और ये कई उत्तराखंड ही नहीं है, आप तमाम जो राज्य यदि देखें उन राज्यों में भी, चाहे वो झारखंड में आपने देखा था, हरियाणा में आपने देखा, आपने जिस तरीके से मुख्यमंत्री का प्रोजेक्ट करना, आसाम में प्रोजेक्ट करना, वो तमाम जो जगह हैं उन जगहों पे जिस तरीके से मुख्यमंत्री का डार्क हॉर्स होता है उस नाम को एक सीधे तौर पे अंतिम क्षण तक जो है पत्ते नहीं खोले जाते हैं। और खुद यदि हम उत्तराखंड की जब बात करें तो जब पिछली बार जब त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाया जा रहा था और जब त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा अपना दिया था, तो उसके बाद जब तीरथ रावत को जब लाया गया था तो मुख्यमंत्री इस्तीफा देकर जा चुके हैं। आप देखिए ठीक सामने आपको तो ये लगातार तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तीरथ सिंह ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है, राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया है, जिसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। लगभग 3.5 महीने का वक्त रहा है। दरअसल 10 मार्च को शपथ ग्रहण की थी और उसके बाद आज इस्तीफा सौंप दिया है तीरथ सिंह रावत ने राज्यपाल को। अब ऐसे में आपको हम ये जानकारी दे दें कि लगातार सियासी हलचल लगभग एक हफ्ते से इसी तरह से चल रही थी और हर किसी की नजर इसी बात पर थी कि आखिर होने क्या वाला है। लेकिन आज तस्वीर साफ होती हुई दिख गई। तीरथ सिंह रावत ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया है। अब कल बैठक होनी है, उसके बाद कौन होगा चेहरा, इस पर हर किसी की नजर टिकी हुई है। लगातार राहुल भी हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल, अब आगे की अगर हम बात करें तो कल बैठक होनी है। अब उसके बाद हर किसी के मन में सिर्फ यही सवाल है कि चेहरा कौन होगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है। तो इस वक्त बीजेपी की कोशिश यही रहेगी कि नाराजगी न रहे, किसी भी
लोगों के किसी भी मन में अगर किसी भी तरह की कोई नाराजगी है वो ना रहे, और दूसरी तरफ कोशिश यह भी रहेगी कि जनता को कैसे साधना है उसकी भी कोशिश रहेगी। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि हर कोई यही जानना चाहेगा कि अब कौन नया चेहरा होगा, क्योंकि इस रेस में नाम तो बहुत सारे शामिल हैं। आप सही कह रही हैं कि उस नाम को ही तरजीह यहाँ पर दिया जाएगा जिस नाम को लेकर के कहीं किसी तरीके का कोई संशय न हो, खुद फैक्शंस न हो। सबसे बड़ी चीज़ है कि फ्रैक्शंस होना यदि होता है तो 2022 के चुनाव में कहीं सीधे तौर पे वो पार्टी के लिए दिक्कतों भरा रहेगा। तो यहाँ पर गुटबाजी किसी तरीके की ना हो, और जो गुटों से हट करके कोई नेता होगा उसी को नेता को यहाँ पर तरजीह यहाँ दी जाएगी। उस नेता को आगे बढ़ाया जाएगा जो कि सर्वमान्य होगा, और उसमें कौन होगा, किसको तरजीह यहाँ पर दी जाएगी वो अंतिम क्षण तक में, क्योंकि मैंने वही कहा कि बीजेपी में डार्क हॉर्सेस को सबसे ज़्यादा यहाँ पर चुना जाता है। वहाँ पर उनको नाम जो अंतिम क्षण तक मीडिया में यदि नाम हम लोग क्यास लगाते हैं तो उन क्यासों के इतर जो है दूसरे नाम को वहाँ पर दिया जाता है। मैंने इसलिए कहा कि जो तमाम नाम चल रहे हैं उसमें सतपाल महाराज का नाम चल रहा हो, धन सिंह रावत का नाम चल रहा हो, या तमाम जो नामों को आगे बढ़ाया गया है उसमें दो नाम ऐसे भी हैं जिसमें कि मैंने बिशन सिंह चुफाल की बात की थी, या हमने जब बात की यहाँ पर बंशीधर भगत की, पूर्व अध्यक्ष थे बंशीधर भगत, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे, तो बंशीधर भगत का एक साफ सुथरी छवि होना, बिशन सिंह चुफाल का साफ सुथरी छवि होना, जनता के बीच में रहना, यहाँ देखा जाए तो शांत स्वभाव के, उसके साथ ही साथ यहाँ सर्वमान्य होना, ये चीजें हैं जो कि सीधे तौर पे पार्टी उसमें तरजीह दे सकती है, पार्टी उन नामों को आगे बढ़ा सकती है। इंतजार ये रहेगा कल का, क्योंकि कल जब विधायक दल की बैठक जब होगी तो उस विधान मंडल की बैठक में ही हिसाब से ये तौर पे क्लियर होगा कि आखिर में किसके नाम पे यहाँ पे मुहर लगता है, किसको यहाँ पर दिया जाता है और किसको आगे यहाँ पर बढ़ाया जाता है पार्टी की तरफ से। ये कल की जो बैठक होगी, ठीक है, ये तमाम चीजें हैं जिनको लेकर स्थिति साफ हो जाएगी जल्द ही। राहुल, आप बने रहे हमारे साथ। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, तीरथ सिंह रावत ने केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया है। सीएम तीरथ ने इस्तीफा दे दिया है।